हेलो बच्चों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है फैक्टराइजेशन। जैसा कि हम देख सकते हैं, तो बेसिकली फैक्टराइजेशन होता क्या है। सो फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी राइट द एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, कहने का मतलब क्या है कि फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है एक्सप्रेशंस को लिखने का, हम दिए गए एक्सप्रेशंस को लिखने का, जिसे हम प्रोडक्ट के नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 PQR, हमारे पास ये डिजायर्ड एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 5 into P into Q and into R। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्म 20 PQR को लिखने का। तो जो 2 है वो भी 20 PQR का फैक्टर हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, PQR इंडिविजुअली भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन को नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, लिखना, उसी के प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि फैक्टराइजेशन को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो द बेसिक मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन आर, सबसे पहला बाय टेकिंग कॉमन। ठीक है, बाय टेकिंग कॉमन, कोई एक्सप्रेशन हमें दिया है उसमें से हम कॉमन ले लिए साइड में। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन का वे हो गया। नेक्स्ट, टर्म्स को रिग्रुप कर सकते हैं हम। ठीक है, हमारे पास कई सारे टर्म्स हैं तो हम उसे रिग्रुप करके लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिटीज, कि हम आइडेंटिटीज का यूज करें, कुछ रूल्स का यूज करके परफॉर्म करें फैक्टराइजेशन को। ठीक है, तो वो आइडेंटिटीज होती क्या है उसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हमने 10 आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। यही 10 आइडेंटिटीज का बेसिक यूज करके हम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, सेकेंड a माइनस बी होल स्क्वायर, थर्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोर्थ a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिफ्थ a क्यूब माइनस बी क्यूब, सिक्स्थ a प्लस बी का होल क्यूब, सेवेंथ a माइनस बी होल क्यूब, एट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर नाइन्थ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ए बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ओके, एंड लास्टली व्हेन ए बी सी इज 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ओके, these are the basic identities which we have to use for performing factorization. Now moving forward about various causes of factorization। ठीक है, कि किस तरह के causes होते हैं factorization के। उसमें पहला केस है हमारा when we have a common monomial factor in each term of the expression। ओके, जब हमारे पास कॉमन मोनोमियल फैक्टर मतलब सिर्फ एक सिंगल टर्म हो जो कि हर एक्सप्रेशन के हर टर्म में कॉमन हो। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि एग्जांपल दिया है 8x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2x। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है। तो अब इस एग्जांपल में हम कॉमन मोनोमियल फैक्टर क्या निकाल सकते हैं। इट कैन बी 2x हो सकता है, क्योंकि 2x इसमें भी कॉमन हमें मिल जाएगा। जैसे कि अगर 2x को हम, अगर इस पार्ट को हम डिफरेंट पार्ट में सेपरेट करें यहाँ पे, तो 8x स्क्वायर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, 4x इंटू 2x करके 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी 4 के बजाय यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 2x। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें 2x कॉमन मिल गया है, तो हम 2x को बाहर लिख के ब्रैकेट के अंदर इसमें से क्या बचेगा, 4x लिखे, 4xy में से क्या बचेगा, 2y बचेगा और यहाँ 2x में से सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है,
तो ये हमारा कॉमन मोनोमियल फैक्टर, हमने ईच एक्सप्रेशन के ईच टर्म में से एक टर्म निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन मोनोमियल फैक्टर का एक एग्जाम्पल, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, इट इज गिवन हियर व्हेन ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कॉमन पॉलिनोमियल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन के हर टर्म को हम एक कॉमन पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, दिया है कि 7x इंटू a माइनस बी माइनस 3y इंटू a माइनस बी। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में, इन दोनों टर्म्स में, मतलब 7x a माइनस बी और 3y a माइनस बी में a माइनस बी हमें कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस टर्म को हम कॉमन लेके साइड में ले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, a माइनस बी इस साइड में लिख लेंगे। अब बचा 7x और माइनस 3y, तो दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 3y हम ये लिख लेंगे, ठीक है। तो इस केस का कहने का मतलब यही है कि अगर हमें कॉमन पॉलिनोमियल मिल जाता है एक्सप्रेशन के हर टर्म में से मल्टीप्लाई होता हुआ उसमें, तो हम उसे कॉमन लेके साइड में ले लेंगे और बाकी बचे टर्म्स को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड केस। देखिए इस एग्जाम्पल में हम टर्म्स को एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से a माइनस बी को हमने एक साथ ले लिया और 7x माइनस 3y को हमने एक साथ ले लिया। तो ये जो हुआ, ये जो प्रोसेस है, इसे हम ग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। लुकिंग एट द नेक्स्ट केस, इट इज रिटन हियर व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा एक्सप्रेशन जो हमें दिया हुआ है वो दिखने में दो स्क्वायर्स का डिफरेंस हो। अब जैसे कि एक आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और 81 दिया हुआ है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एक्स लिख लेंगे। दूसरा 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो माइनस 9 लिख लेंगे, ठीक है। एक ब्रैकेट में ये आ गया। अब एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 9 प्लस एक्स प्लस 9, ठीक है। तो ये हो गया दो स्क्वायर्स का डिफरेंस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जिस फॉर्म में हम लिखते हैं उसी फॉर्म में हम इसे भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सॉल्व। गिवन इन द फोर्थ केस दैट व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसमें दो आइडेंटिटी ऐसी थी जिसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर का मिला था। पहला तो था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये कहता है कि 4x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर, ठीक है। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना, मतलब इस फॉर्म में चेंज करना, हमें ये फॉर्म दिया गया है। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में लिख लें। तो 4x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 20 यानी कि 2ab, तो पहले हम लिख लें 2, ठीक है। a क्या है हमारा 2 है, b क्या है हमारा इंटू 5 है, ठीक है। और यहाँ 2x और यहाँ 5y है प्लस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया हमें। इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमें ये स्टेप मिल जाएगा, 2 इंटू 2x इंटू 5y गिव्स 20xy। 5y का होल स्क्वायर होता है 25y स्क्वायर और 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर। तो अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर मिल गया। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया था ये एक परफेक्ट स्क्वायर का सोल्यूशन था, ठीक है, जिसको हमने काफी सिंप्लीफाई करके तब ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ था।